हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपीपी कांस्टेबल का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो उसको जरूर कर लीजिएगा। यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है। और ये जो बीमारी है, एक जो है ये आंख की बीमारी होती है, जिसे बेलनाकार लेंस से इसको दूर किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। दोस्तों, ये जो अवतल दर्पण है, ये जो है किसी चीज के आकार को बढ़ा कर दिखाता है। यानी कोई भी चीज है, अगर अवतल दर्पण है तो कोई भी चीज को उस आकार को बढ़ा कर दिखाता है। और जो उत्तल लेंस होता है, ये किसी भी वस्तु के आकार को छोटा करके दिखाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। और दोस्तों, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर, यानी कि अगर आप कोई भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया के बराबर ही लेकिन उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जैसे बंदूक होती है, बंदूक से अगर आप जो है गोली चलाते हैं तो देखिए वो जो बंदूक होती है वो आपको पीछे झटका देती है। यानी कि जो गोली होती है वो तो आगे निकलती है, वो जिस रफ्तार में निकलती है उतने ही वेग से वो पीछे भी धक्का देती है। यानी कि ये विपरीत हुआ। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोजेसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है त्वचा को प्रभावित करती है। इसमें दोस्तों त्वचा में रेड कलर के दाने निकल आते हैं, जिसमें मेवाद भरी होती है। ये रोजेसिया का जो बीमारी है उसके लक्षण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। यानी कि इसमें जो हैं ये सुंदरलाल हुगड़ा थे और चंडी प्रसाद भट्ट थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है, यह किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्यों के काल से पूर्व से ही भारत में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है उड़ीसा से है। दोस्तों यह 3 दिवसीय त्योहार होता है और यह जून में मनाया जाता है। इसमें दोस्तों मानसून की शुरुआत और धरती माता की पूजा की जाती है, यानी कि जो मानसून की शुरुआत होती है और धरती माता की पूजा की जाती है। इसमें दोस्तों इस त्योहार के लिए यह मान्यता है कि इन 3 दिनों के बीच धरती माता मासिक धर्म से गुजरती हैं, इसीलिए यह जो है बड़े धूमधाम से उड़ीसा क्षेत्र में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। दोस्तों यह प्रमाण पत्र गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव नादर को। और दोस्तों ये जो शिव नादर है ये HCL टेक के संस्थापक हैं। HCL टेक के ये जो है संस्थापक हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका के साथ किया गया है। और ये कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 16 नवंबर से 29 नवंबर के बीच हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, माही या माहल इसको बोलते हैं। दोस्तों वैसे तो ये जो है लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाने वाली जो भाषा है वो मलयालम है, लेकिन ये जो माही और माहल है यह खास तौर पर कहाँ पर बोली जाती है? तो जो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, इस पर ये भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो है चिक्की कहलाता है और ये लगभग 14-15 लकड़ियों से मिलकर यह वाद्य यंत्र बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड की है। और इसमें पहली भाषा, राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो पहली भाषा है हिंदी। और दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा है संस्कृत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में माल और सेवा कर की दरों का फैसला कौन करता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल आर, यानी कि जीएसटी परिषद होती है वही माल और सेवा कर की दरों का फैसला करता है। और दोस्तों ये जो जीएसटी परिषद है इसमें इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के वित्त मंत्री होते हैं। और जो जीएसटी परिषद की जो अध्यक्ष का पद है वह एक पदेन पद है। कौन सा पद है? पदेन पद है। अब पदेन पद का मतलब यह होता है कि उस पर जो वित्त मंत्री, जिस समय जो वित्त मंत्री रहेगा वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष बनेगा, यही पदेन पद होता है, यानी कोई दूसरा नहीं बन सकता है। जो वित्त मंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा रूप क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाई.वी. रेड्डी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली किस प्रकार की एटीएम सेवाओं को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सफेद लेबल वाला जो एटीएम होता है वह यही होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 15 वर्ष होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? यानी कि जो कॉफी है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इथियोपिया में हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि कॉफी का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है, तो वह होता है ब्राज़ील में। और ये दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों वियतनाम। लेकिन अगर गुणवत्ता की बात करें कि किस देश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी जो है उत्पादित होती है, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथियोपिया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। यानी कि ये भी एक पदेन पद है। ये जो है पदेन पद का मतलब क्या होता है, जो भी गवर्नर जनरल वही मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूएसए यानी कि अमेरिका उन देशों में शामिल है जहां से जो भारतीय बाजार हैं उन भारतीय बाजारों में बहुत अधिक मात्रा में निवेश होता है। कहां से? अमेरिका से। इसीलिए ऐसा है। और दोस्तों इसमें एक शब्द आया है चल निधि। चल निधि क्या होती है? तो चल निधि ऐसी निधि होती है जो नकदी के रूप में आपके पास हो। ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे चल निधि का मतलब होता है जिसमें जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी वह उतना ही ज़्यादा चल निधि होगा। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए 1 करोड़ रुपए का आपके पास एक मकान है। ठीक, एक मकान है और 1 करोड़ रुपए आपके पास कैश पैसा है। तो इसमें अगर तुलना किया जाए कि इसमें लिक्विडिटी किसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो कैश में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होगी, मकान में लिक्विडिटी कम होगी। ऐसा क्यों है? जैसे आपको कोई सामान खरीदना है 1 करोड़ रुपए में, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए में अगर कोई सामान खरीदना है तो अगर आप उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए कैश दे देंगे तो वह व्यक्ति आपसे बिना कुछ सवाल किए सामान दे देगा। लेकिन अगर आप उसको ये कहेंगे कि आप हमें सामान दे दो, हमसे 1 करोड़ रुपए का मकान ले लो, तो हो सकता हो वह व्यक्ति आपको मना कर दे। तो इसीलिए ऐसा जो है यहाँ पे क्या है कि जो कैश है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। यानी ये जो है चल निधि में आएगा जो आपके पास कैश है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्निमय चट्टानों का, यानी कि या फिर अग्नेय चट्टानों का, दोनों एक ही चीज हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विंसन मैसिफ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरहोर वन्य आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खाना बदोश हैं, वे मुख्यतः निम्न में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो झारखंड राज्य है इसमें जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर क्षेत्र है, उधरी तरफ ये आदिवासी बिरहोर पाए जाते हैं। और दोस्तों इसमें एक शब्द आया है खाना बदोश। खाना बदोश का दोस्तों मतलब यह होता है ऐसी जनजाति या ऐसी आदिवासी जो एक जगह नहीं रुकते हैं। जैसे जो है पहाड़ों पे चल रहे हैं, आज अगर यहाँ रुक गए तो यहाँ ये लोग कुछ दिन रहेंगे, 2-4 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे फिर कहीं रुकेंगे। हमारा लोग का क्या है दोस्तों, हम लोग अस्थाई हैं, एक जगह जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे हमेशा। ठीक, ये जो है एक जगह नहीं टिकते हैं, इसीलिए ये जो है खाना बदोश कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? इसमें से कौन संघनन नहीं है? ओस, कुहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा धुआं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा धुआं। इसमें दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं संघनन क्या होता है। संघनन क्या होता है? तो दोस्तों द्रव से गैस बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी अगर द्रव काफी द्रव है, इससे जो गैस बनेगी, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? वाष्पन बोलते हैं, वाष्पन। लेकिन इसी प्रक्रिया को यदि उल्टा कर दिया जाए, यानी गैस से द्रव जो बनने की प्रक्रिया है वही संघनन कहलाती है। इसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे जो ओस होती है, देखिए इसमें जो है जल की मात्रा अधिक होती है। कोहरा जो होता है इसमें देखिए इसमें भी जल की मात्रा अधिक होती है। पाला हो गया, मेघ हो गया, वर्षा, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धुआं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इंडोनेशिया। दोस्तों अभी तक जो था जो है चीन सबसे बड़ा आबादी वाला देश था दुनिया में, लेकिन अभी क्या है 2023 से यह जो है अब नंबर 1 पे जनसंख्या में भारत आ गया है और चीन दूसरे नंबर पर आ गया है, और तीसरा नंबर पर जो है एशिया में कौन है? वो है इंडोनेशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जौनपुर क्षेत्र में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुरादाबाद पीतल कार्य के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है, यानी कितना दौड़ने की जरूरत होती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठाणे में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय डीके वसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय सेना कितनी कमान में विभक्त है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 कमान में विभक्त है। वह कौन कौन सा है? तो उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान, दक्षिण पश्चिम कमान और एक प्रशिक्षण कमान में विभक्त है, यानी कि कुल 7 जो है कमान में विभक्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में रेलवे और सामान्य बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन बने? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुण जेटली। पहले दोस्तों जो आम बजट था और जो रेल बजट था यह अलग अलग आता था, लेकिन 2017 से ये दोनों एक कर दिया गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का 38 प्रश्न था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? आपके ऑप्शंस हैं उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।